चार पंक्तियों के साथ आमंत्रण दे रहा हूं कि मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता, वेदना हृदय में न होती तो व्यक्ति पाषाण बन गया होता, वासना अगर प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता, भक्त भगवान बन गया होता। आइए सूर्यप्रकाश जी। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, समृत मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कुछ मिनटों के लिए आपके बीच में आया हूँ। वैसे आज टीम बहुत बड़ी थी, 2 दिन का कवि सम्मेलन था, वो हमने 1 दिन में कर दिया। और ये इस गांव की समृद्ध श्रोताओं की वजह से हुआ है कि आप जितने लोग आए थे उतने लोग जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। मुझे लगता है कि ये विद्वानों का गांव इसलिए है कि आपने कभी भी स्कूल टाइम में 1 पीरियड से लेकर 8वें पीरियड तक पूरी पढ़ाई की होगी, इस बात का सबूत आज आपने दिया। और छोटी छोटी बातें करता हूं। मैं 4 पंक्तियों का कवि हूं साहब, मेरी 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मगर एक राजस्थानी का एक समृद्ध हिम्मत सिंह जी उज्ज्वल, वो राजस्थानी के लिए कन्यालाल सेठिया को परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, राजस्थानी भाषा के लिए संघर्ष करने वाले, और राजस्थानी भाषा के लिए कवि सम्मेलन का 1-1 रुपया वो अपने राजस्थानी भाषा के लिए खर्च कर देते हैं। वाह 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 वाह। ये अपना घर गुजारा तो स्कूल में जो तनख्वाह मिलती है उससे करते हैं, मगर कवि सम्मेलन का 1-1 रुपया, माँ सरस्वती का से आया हुआ 1-1 रुपया अपनी राजस्थानी भाषा के संघर्ष के लिए, उसको मान्यता प्राप्त करने के दिलाने के लिए ये करते हैं। एक बार इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए। वाह, आप इनको सुन के जाएं। मैं बहुत ही छोटी छोटी बातें करता हूं। मैं अपनी पंक्तियों को शुरू करता हूं कि शब्द के रहते कैसे अस्तित्व जर्जर हो जाएगा, सुनती रहेंगी सदियां सदियों तक कोई गाएगा, मीरा तुलसी कबीर सूर का पद चलता जाएगा, और मिट भी गए कवि तो क्या कवित्व अमर हो जाएगा। कविताएं सदियों से चली आ रही और सदियों तक ये परंपराएं चलती रहेंगी और चलती आई हैं। और मैंने तो यूं भी लिखा है कि छोटे होकर भी को बहुत लोग ऊंचाइयों को पा गए, समंदर की कोक सीप में मोती बना गए, सिर्फ दौलत के दम पर दुनिया में कोई दिलों को जीत नहीं पाया, मूर्तियां उनकी बनी जो अपने किरदार से वाह, उन किरदारों को सलाम करो साहब। और हमारी एक संस्कृति है, हम उस संस्कृति को जीते हैं साहब। हमारी संस्कृति क्या है कि पत्थरों में वो पत्थर कुछ खास हो जाता है, तराशने पर जिसमें देवता का वास हो जाता है, हम तो उस पत्थर को भी भगवान मान लेते हैं जिस पत्थर पर हमें विश्वास हो जाता है। वाह 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 वाह। ये हमारी संस्कृति है साहब। हमारी संस्कृति क्या है कि शब्द को नहीं धार को हम पूजते हैं, ईश के अवतार को हम पूजते हैं, भारतीय मानवीय गुणों के पुजारी, सबसे पहले प्यार को हम पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति है साहब कि चित्र को नहीं चरित्र को हम पूजते हैं, कृष्ण सुदामा से मित्र को हम पूजते हैं, और जिनके किरदार से महक जाए सारी कायनात, उसकी ध्वजा पर चढ़े हुए इत्र को हम पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति है साहब। और अपनी बात को करूं, मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि पत्थर को तराशा तो रघुनंदन बन गया है इश्क। पहली बार पढ़ता हूं, ये पढ़ रहा हूं कवि सम्मेलन में पंक्तियां कि पत्थर को तराशा तो रघुनंदन बन गया है इश्क, मूरत के माथे पर चढ़कर चंदन बन गया है इश्क, मीराबाई की भक्ति देखी और शबरी का इंतजार, विरह की आग में जलकर कुंदन बन गया है इश्क, विरह की आग में जलकर कुंदन बन गया है इश्क, और रूह थिरकी रूह नाची वो रूहानी हो गई, इश्क के रंग में रंग कर देह दीवानी हो गई, मूरत में समाई सूरत ये अनुभूति इश्क की, मीरा प्रेम की अद्भुत कहानी हो गई। साहब मैं तो कहता हूँ राधा की भक्ति से भी श्रेष्ठ मीराबाई की भक्ति है। राधा को तो भगवान श्री गोकुल में छोड़कर द्वारिका चले गए, मगर एक मंदिर में कृष्ण भगवान के एक मंदिर में मूर्त में कृष्ण भगवान की मूर्त में समा गई थी, वो हमारी मेवाड़ की मीराबाई थी साहब। भक्ति हो तो ऐसी हो। मैं अपनी बात को शुरू करता हूं, और हम कंगूरों को पूजने वाले लोग नहीं है साहब,
हम नीम के पत्थरों की पूजा करने वाले लोग हैं, तो मैं पढ़ता हूं कि वो 5 पत्थर पहले पूजे जाते हैं, नींव भरने के वास्ते जो आगे आते हैं, मकान फिर चाहे करोड़ों का क्यों न हो, वो 5 पत्थर पंच परमेश्वर कहलाते। वाह 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 वाह। और साहब मैंने तो मेरी माँ के लिए लिखा है, हमारे पिताजी का स्वर्गवास जल्दी हो गया था, आज जो कुछ भी है हमारी माँ की वजह से है, कि मैं तो पत्थर था, तराशने का हुनर उसने लगाया, सच कहूं यारों मैं तो मुफ्त में बुझाया, और मुझ में जो कुछ दिखता है उसकी मेहनत का बल है, उस माँ ने भूखे रहकर भी मुझ बेटे को काबिल बनाया। और हमारी संस्कृति को अगर जिंदा रखा है तो माता बहनों ने रखा है साहब, हमारी सदियों से जो चली आ रही संस्कृति को उसका जिंदा रखा है हमारी माता बहनों ने रखा है, कि परम पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों को रवानी देती है, माँ घर के आंगन में तुलसी को पानी देती है, और परंपराओं को जिंदा रखने की जिम्मेदारी में दादी नानी सुना संस्कृति की कहानी देती है। मगर हमारी संस्कृति में वृद्धा आश्रम आ गया है साहब। वृद्धा आश्रम हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति हमारे नैतिक मूल्यों का प्रतन है कि इस देश में वृद्धा आश्रम की शुरुआत हो गई है। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि बीवी का जेवर बनवाना तो याद रहा, पर बूढ़ी माँ का टूटा चश्मा तूने देखा ही नहीं। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं शुभ शुकन शुभ मुहूर्त देख सकती थी। मुझे दुनिया देखने का कब शौक था मेरे बेटे, पर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि 2 पैसों में बेचकर पुरखों का सामान लाए क्या बाजार से शीशे के गुलदान, छड़ी दवाएं पोटली ये माँ का सामान, इनको रखने के लिए छोटा बड़ा मकान। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के लिए मजबूर क्यों है कि पिता ने आंगन घर बनवाया, माँ ने भर दिया प्यार, और बेटों ने लड़ झगड़ के बीच में खड़ी कर दी दीवार। आज हिंदुस्तान का कलमकार ये लिखने के मजबूर क्यों है। मैं इन सारी बातों को अपनी 4 पंक्तियों में समेटता हूं कि यूं भाई भाई लड़ते रहे तो ये घर बिखर जाएगा, बुजुर्गों की विरासत का जनाजा निकल जाएगा, अगर नई पीढ़ी को न दे सके संस्कार हम तो आने वाली नस्लों का मुकद्दर बिगड़ जाएगा। चिंतन हमें करना है साहब। मैं तो कहता हूं कि हमारे युवा पीढ़ी को कार का स्टीयरिंग उसके हाथ में बाद में देना, संस्कार का स्टीयरिंग पहले दे देना, वो कभी जिंदगी में दुर्घटनाग्रस्त नहीं होगा, वो कभी भटकेगा नहीं साहब। अगर हम हमारे सिर्फ इंग्लिश शिक्षा देते रहे और नैतिक शिक्षा और संस्कार हमने नहीं दिए तो इस देश में जितने हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं खुले उससे कई ज्यादा वृद्धा आश्रम खुल जाए। चिंतन हमें करना है साहब। हम देखते हैं साहब कि कई पुश्तैनी मकान होते हैं जो कोर्ट कचहरी में उलझ जाते हैं, 4 भाइयों के बंटवारे में उलझ जाते हैं और वो खंडर हो जाते हैं। तो मैंने लिखा है कि ना बेचो, मुझे ना बेचो विरासत को, थोड़ा ईमान रहने दो, बहुत कीमती है पूर्वजों का ये सम्मान रहने दो। वारिसों बना लिए हैं तुमने बंगले तो क्या, टूटा फूटा ही सही ये पुश्तैनी मकान रहने दो। और मैं एक बात कहना चाहता हूं साहब, हमारे घर में रामायण तो है मगर अलमारी में पड़ी रहती है। हम रामायण तो पढ़ते हैं मगर रामायण के जो चरित्र रहते हैं उनको जीते नहीं है साहब। अगर हमने रामायण के चरित्र को जिया होता तो आज सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति अपनी विवाद की वजह से, प्रॉपर्टी की विवाद से कोर्ट में नहीं जाता, क्योंकि भगवान श्री राम ने भरत के लिए राजपाट त्याग दिया और भरत ने राम के लिए राजपाट त्याग दिया। अगर हमारी संस्कृति और हमने उन मर्यादा पुरुषोत्तम के गुणों को सीख लिया होता तो सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति सिर्फ संपत्ति विवाद की वजह से कोर्ट में नहीं जाता। मैंने तो कुछ यूं भी लिखा है कि जो गुजारनी थी मोहब्बत में, भाइयों ने वो उम्र कचहरी में काट दी, और पीढ़ी दर पीढ़ी चलते मुकदमों ने विरासत में वारिसों को नफरत बांट दी। हम कहां आ गए साहब कि जो गुजारनी थी मोहब्बत में। तो मैंने तो यूं भी लिखा है, मैं एक सलाह देता हूं कि वसीयत लिख रहे हो वकील साहब तो संपत्ति भाई के नाम लिख दो, कि वसीयत लिख रहे हो वकील साहब तो संपत्ति भाई के नाम लिख दो, पर ऐसा करो भाई को मेरे नाम लिख दो। ये हमारे संस्कार होने चाहिए साहब।
मोटो है अक्कल छोटी है पर महत्व मोटो है। और बात करना चाहता हूं, कई बार हमने ऐसी पातियां देखी हैं साहब, आपने भी देखी होंगी, जहां संस्कार है वहां तो नहीं होती है, कि खेत बटे खेत की पालियां बट गई, घर के रोशनदान की झालियां बट गई, और जिसमें मिल बांट कर मोहब्बत से खाते हैं रोटी, वो कटोरियां थालियां बट गई। वाह, बंटवारे में वो कटोरियां थालियां बट गई। साहब ऐसे बंटवारे भी होते हैं, एक एक कटोरी एक एक थाली का बंटवारा होता है। जब बंटवारे की स्थिति आते कई घरों में हम देखते हैं, तो मुझे याद आता है, और मैं एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल ताजा तरीन मुक्तक लिखा है, पहली बार लिखा है मैंने, कि खुशहाल जिंदगी को ये किस मोड़ पर लाकर मोड़ दिया। मंच का आशीर्वाद चाहूंगा कि खुशहाल जिंदगी को ये किस मोड़ पर लाकर मोड़ दिया। जमीन जर जमीन की जंग में खून का रिश्ता नाता तोड़ दिया। जर जमीन की जंग में खून का रिश्ता नाता तोड़ दिया। धिक्कार है लालच की इस मौका पर सोच को, अरे धिक्कार है लालच की इस मौका पर सोच को, चंद लाख रुपयों के खातिर करोड़ों का भाई छोड़ दिया। हम साहब ऐसी जो भौतिकवादी चीजों में उलझ जाते हैं और हम पारिवारिक रिश्तों को खत्म कर देते हैं। हमें चिंतन करना पड़ेगा। मैं चिंतन का कवि हूं, अपनी बातों को इसलिए रखता हूं कि बरसों, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, दिल के बहुत करीब से गुजरेगी, कि बरसों से बड़ी मुश्किल से जीता था मुकदमा भाइयों से, जीता था मुकदमा जिस जमीन का। बरसों से बड़ी मुश्किल से भाइयों से जीता था जिस मुकदमा जिस जमीन का, आज उसी जमीन की खातिर मेरे बेटे लड़ते लड़ते फिर अदालत में चले गए। वाह, हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं साहब, इन बंटवारों के हिस्सों में हमने हमारे रिश्तों को खत्म कर दिया है। हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं कि इज्जत कमाई जाती है, इज्जत से पाई जाती है, इज्जत की रोटी भी इज्जत से खाई जाती है, इज्जत का सारा खेल टिका इज्जत पे जाके टिका, सब कुछ खोकर भी इज्जत बचाई जाती है, सब कुछ खोकर भी इज्जत बचाई जाती है। आपने बहुत अच्छा सुना, एक छोटी सी कविता पढ़ देता हूं, क्योंकि समय का जो अभाव था उस हिसाब से आपने बहुत अच्छा कवि सम्मेलन सुना। एक बार मेरी धर्म पत्नी ने मुझे कहा, दिवाली की सफाई में रात का टाइम था, उसने मुझे कहा कि अब ये तस्वीरें हटा दीजिए। जब मैं तस्वीरें साफ करके फिर लगा रहा था, तो उसने कहा कि अब ये तस्वीरें हटा दीजिए, तस्वीर अब ओल्ड फैशन हो गई। तब मेरे थके हुए मन में जो चिंतन आया कि तस्वीर कभी ओल्ड फैशन नहीं हो सकती, और तस्वीरों में जो आयाम छुपे होते हैं आपके बीच में रखता हूं कि बुजुर्गों की निशानी है तस्वीरों में, बचपन की कहानी है तस्वीरों में, सब बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती, माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। सब बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती, माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। और कहीं सहरा तो कहीं पानी है तस्वीरों में, सहरा कहते हैं रेगिस्तान को, कि कहीं सहरा तो कहीं पानी है तस्वीरों में, कृष्ण में डूबी मीरा दीवानी है तस्वीरों में, और गोपियों के संग राधा के रूठने की अदा तो कहीं कान्हा की छेड़खानी है तस्वीरों में, और रण बाकुरों की रवानी है तस्वीरों में, कि रण बाकुरों की रवानी है तस्वीरों में, राणा शिवा की कहानी है तस्वीरों में, और देश पर मिटकर जो इतिहास हो गए, ऐसे लोग बलिदानी है तस्वीरों में, ऐसे लोग बलिदानी है तस्वीरों में। और जीवन की स्मृतियां यादें, कि जीवन की स्मृतियां सुहानी है तस्वीरों में, बाबुल से विदा लेती बिटिया सयानी है तस्वीरों में। और जिंदगी के कैनवास पर, ये जिंदगी साहब कैनवास की तरह है, इसमें अच्छे बुरे सुख दुख सब रंग पड़ते। तो मैं आपके सामने मक्ते का शेर पढ़ता हूं कि जिंदगी के कैनवास पर चढ़ते हुए हर एक रंग की दीक्षित कहानी है तस्वीरों में, बुजुर्गों की निशानी है तस्वीरों में, बचपन की कहानी है तस्वीरों में, सब बदल जाए लेकिन वो नहीं बदलती, माँ बाप की जवानी है तस्वीरों में। और साहब अभी हमने एक दृश्य देखा था कि घर घर पे तिरंगा लगा, घर घर पे तिरंगा लिखा। 4 पंक्तियां पढ़कर अपनी बात को खत्म करता हूं कि घर घर पे तिरंगा लगाया गया, मगर तिरंगे का असली सम्मान किस जगह है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं
कि सरहद पे खड़े सिपाही से पूछो तिरंगे की सलामी क्या होती है, और वतन परस्तों के जज्बातों से पूछो देशभक्ति की कहानी क्या होती है। सीमा पर लड़ते लड़ते मरते मरते कई रिश्ते कुर्बान हुए। एक सैनिक मरता है मगर उसके साथ कितने रिश्ते मरते हैं साहब। वो किसी का भाई होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का बाप होता है, किसी का मामा होता है। कि सीमा पर लड़ते लड़ते मरते मरते कई रिश्ते कुर्बान हुए। उस माँ की सूनी कोख से पूछो कुर्बानी क्या होती है। उस माँ की सूनी कोख से पूछो कुर्बानी क्या होती है। उस माँ की सूनी कोख से पूछो कुर्बानी क्या।